हम लोग पढ़ेंगे भिन्न, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन। एग्जाम्स में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा। तो अगर आसानी से अगर आपको आता हो, जैसे अगर लोअर टाइप का आपको अगर डिजिट दे दे तो आप बता सकते हो। सपोज 1/2, 2/3 आपको पता है तो आप बता सकते हो। अगर इसमें बड़ा बड़ा डिजिट आ जाए तो फिर कैसे बताओगे? तो देखो, इसका सबसे पहला बेसिक क्या होता है कि आपको दोनों को करना क्या है, डिवाइड करना है। 2 से 1 में डिवाइड करो, फिर 3 से 2 में डिवाइड करो, ठीक। ये आपका बेसिक है, ये विदाउट कॉन्सेप्ट है। आप इस तरीके से बना सकते हो कब, जब लोअर टाइप का नंबर हो तो। क्या करोगे, डिवाइड करोगे इससे, 0.5 टाइप में कटाई, चलो इससे करो, है ना। ये कितना आएगा, 6 आएगा क्या। तो अब यहां से बता सकते हो कि ये 0.6 आया और ये 0.5 आया, तो जाहिर सी बात है ये भिन्न बड़ा होगा। क्लियर है। लेकिन ये तो छोटा है तो बना, अगर ये बड़ा होता तो, बड़ा होता ऐसे ऐसे तो पता होगा नहीं कौन बड़ा है। गुड। अब इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि ऐसे तो बड़ा छोटा हम समझ गए कि कौन बड़ा कौन छोटा है, लेकिन और क्या दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, तो हम समझने का प्रयास करते हैं। कभी कभी क्या होगा कि दोनों का अंतर देखो एक है और यहां भी अंतर एक है, ठीक है। तो दोनों जगह अंतर बराबर है, अंतर समान होने पर, ठीक है ना, बड़ा अंश वाला भिन्न बड़ा होगा। अब ये बात याद रहा, अगर ये बात याद हो गया तो आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही देखेंगे कि सब में क्या हो, अंतर समान हो, ठीक। तो जब अंतर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न भी बड़ा होगा। जाहिर सी बात है जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। ये बात समझ में आया? बहुत अच्छा लगा कंसेप्ट। लेकिन इसमें पंगा है, कभी 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 फंस जाता है, इस तरीके से वो फॉलो नहीं होता है। लेकिन जनरल कंडीशन में आपका ये फॉलो, लगभग समझिए कि 80% केस में ये चीज फॉलो हो ही जाता है। उतना कंफ्यूजन देता नहीं है जनरली, लेकिन अगर दे दे तब तो आपको कोई मतलब बनता नहीं है, आपको बेसिक वाले पे जाना होगा। उसके लिए भी है, उसके लिए भी एक दो तीन चीजें हैं कि जिस तरीके से बना सकते हो, लेकिन इसी को हम एक दो और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, ठीक है। सपोज 5/6 हो गया, 8/9 हो गया, 10/11 हो गया, है ना, 12/13 हो गया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि हु इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन, कैन यू से दैट? यू कैन से, वेरी इजी, बिकॉज यू हैव अ कॉन्सेप्ट। ओके, बताओ कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा भिन्न होगा। अब देखो अंतर सबसे पहले देख लो, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, सब में एक का अंतर है। जब सब में एक का अंतर है तो हमने अभी ऊपर क्या सीखा कि अंतर समान होने पर बड़ा वाला अंश का भिन्न बड़ा होता है। तो भाई इसमें देखो कि सबसे बड़ा कौन है, 12। आंख बंद करके मार देंगे कि ऑप्शन डी जो है तो हमारा सही है, इस सबसे बड़ा भिन्न हो गया क्या। और अगर उसी में पूछ दे छोटा कौन, तो ये छोटा हो गया। छोटा अंश तो छोटा और बड़ा अंश तो कौन दिक्कत। क्लियर हो गया, समझ में आई बात? बहुत आसान से समझ में आ गया। अगर ये पता नहीं होता तो जैसे हम आपको फर्स्ट में बताए हैं, क्या बताए हैं, डिवाइड करने का, आपको भी करना पड़ता डिवाइड, और डिवाइड करके चारों का निकालते, मालूम चलते 4-5 क्वेश्चन का टाइम खत्म हो गया, खुश होकर चल देते। ये बड़ा छोटा समझ में आ गया, क्लियर है। देखो अभी जनरली देखा होगा कि हम नीचे ही डिनोमिनेटर को ही हमने छोटा बड़ा कर दिया है, यानी कि हर को ही बड़ा कर दिया है।
नोमिनेटर को छोटा और डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया हमने, यानी अंश को छोटा और हर को सब में बड़ा कर दिया है। तो बाबू रे इसी को कहते हैं वास्तविक भिन्न। ठीक है, इसी को कहते हैं वास्तविक भिन्न। भिन्न भी दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक होता है और एक मिश्रित होता है। मिश्रित कौन होगा? जो ऊपर में बड़का होगा, अंश बड़का हर छोटा, तो हो गया वो मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो जनरली चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सब का कहानी उतने हैं, अंतर समान, बात खत्म। समझ में आ गया? एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना? आगे लेकर के चलते हैं कि मान लो जैसे इसमें से ले लेते एक 5/6, एक लेते हैं 8/10, फिर ले लेते हैं 6/7 और एक ले लेते हैं 10/12। अब इसमें से हम तुमको कहें कि बाबू रे बताओ कि इनमें से कौन बड़का है कौन छोटका है? Who is a greater fraction and who is a smaller fraction? You have already know that. What a concept. क्या करोगे भाई? पहले तो आपको अंतर देखना है, एक का अंतर है, दो का अंतर है, एक का अंतर है और यहाँ दो का अंतर है। ओहो हो, तो गड़बड़ा गया सर जी, सब में तो बराबर है ये नहीं है। बाबू रे जितना बड़का ज्यादा तुम चलोगे अंतर उतना ही ज्यादा होगा वो छोटा। तो हाई दोनों को कर दो तुम साइड, ये दोनों होने से रहा। बात समझे? अब तो जाहिर सी बात है कि यह दोनों में ना कौनो होगा, तो अंतर दोनों में बराबर, तो जेकर बड़का अंश बड़का, जेकर छोटका वो छोटका, तो ये हो गया कथी? बड़ा हो गया। तो दिक्कत बस ऐसा ही आएगा। अब रही बात की सर एक एक का अंतर था, बता एक एक का अंतर होगा, तो नहीं नहीं, चिंता की बात नहीं है। अंतर सब जगह, 2 का अंतर हो, 3 का, 4 का, 5 का, अंतर सब जगह बराबर हो, चाहे वो एक रहे, एक का अंतर हो, चाहे 2 का अंतर हो, 3 का अंतर हो, 4 का अंतर हो, डजेंट मैटर। जितना अंतर हो कोई लेना देना नहीं है, सब में बराबर हो, बस रुलवा यही रहेगा, बस अंतर बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो आप लोगों को हम इस पे क्वेश्चन देंगे, समझ में आ गया? सुनील जी रोक दीजिए वीडियो। जैसे मान लो कि ये हो गया 6/5 और ये हो जाएगा 8/9, एक का अंतर हो गया तो छोड़ देते हैं हम, इधर हम आपको दे देते हैं 12। ठीक है, और अब हम आपको कहते हैं कि इन दोनों में से बताओ भाई कि बड़ा भिन्न कौन सा है और छोटा भिन्न कौन सा है। तो एक कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा और हम इसको बताते हैं कि क्या कर सकते हैं। क्यों ऐसा हम क्यों बता रहे हैं? ऐसे तो तुम डायरेक्ट सोचो कि सर इसमें एक का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, तो हाई छोटा हो गया, हाई बड़ा हो गया। हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि सब कंडीशन ऐसा, सब समय ऐसा नहीं होता है, समझे कि नहीं? तो हम उसके लिए समझा रहे हैं। देखो अब हो सकता है कि हम जो कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट सही हो, लेकिन हो सकने के लिए नहीं है, हम कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा नहीं होता है। तो क्या करना है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस सीधे गुना कर देना है इसके हर से इसके अंश में। कितना हो जाएगा? 12×6 72, 8×5 40। अब इन दोनों में जिस लड़का को बुझाएगा कि बर कौन है, तो 40 बर की 72 बर, 72 बर, इसका मतलब ये भिन्न बड़ा हो गया। 4 को दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हई आपको 12 मालूम चला ना, तो इसके साथ तीसरा को कर दीजिए। अगर इन दोनों में, इन दोनों को करेंगे कंपेयर, यही बड़का रह गया तो इसके साथ फिर चौथा को करके देख लेंगे, और उस दोनों में जो बर होगा वो सबसे बर। बुझा गया? अगर मान लीजिए हई तीनों को, ई तीनों को हम कंपेयर किए और ई बड़ा हो गया एकरा से, मतलब ये दोनों से बड़ी हो गया, अभी दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे, इन दोनों में जो सबसे बड़ वो सबसे बड़। ये दोनों समझ में आया? जो चीज इसमें देखे ना वही चीज सब में फॉलो होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब ये भी है। अब देखिए 4 गो में लेके चलते तक गुना गुना करते तक ज्यादा बड़का हो जाता तब कंफ्यूज हो जाते। तो आई थिंक चलिए ये समझ में आया, ऐसे भी आप बना सकते हैं। एक हमने उधर दिया, दूसरा ये दिया, और तीसरा एक पहले ही दे रखा था, कौन वाला? भाग वाला।
अब इसको अगर आप भाग दे करके देखिएगा, मतलब नहीं बनता, छोड़ देते हैं। क्या भाग वाला की क्या जरूरत है, छोड़ दीजिए। भाग वाला तो पहले ही बता रखे थे। इसको लिखिए, तब अभी तीनों का देते हैं, लिखते ये देख लो, ये जो तीन हमने दिया, अब इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। ठीक, तो अब इसमें हम एक अंतर के लिए सिखलाए थे और अभी ये सिखलाए हैं, तो हम इसी को इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक, तो इस पे हम इसको अप्लाई करते हैं, तो देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 33, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 28। हम बड़ा भिन्न मालूम कर रहे हैं कि छोटा भिन्न मालूम कर रहे हैं, छोटा मालूम कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा आ गया, इसको छोड़ दिए। अब इसको इसके साथ कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 11 पचे, बात बुझा रहा है, मतलब कुल मिला के क्या है ये छोटा है। और अगर हम कहें कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो ये नहीं कहोगे कि ये है, क्यों, क्योंकि इसका इसके साथ तो कंपेयर करबे नहीं किए हैं। तो इसका और दोनों को तुम चाहो तो कर सकते हो, 3/7 हो गया और 5/8 हो गया, 8 तिया 24, 7 पचे 35, यानी सबसे बड़ा भिन्न ये हो गया। कंपेयर कर लीजिए, वो भी आसान हो गया। बस दो ही तीन चीजें, ज्यादा कुछ नहीं है, चाहे वो बड़ा भिन्न हो छोटा भिन्न हो, कोई मतलब नहीं है। एक और आपका बच गया कि जो आप एलसीएम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अंतर जितना आएगा सबका आप एलसीएम लेके बना सकते हैं, वो भी आपको हम बता देते हैं। लास्ट एक कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट इसका नहीं होता है भिन्न जानने का। हमको तो लगता है कि सबसे आसान ये भी है। क्या आप आराम से कंपेयर करके बना सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि ये बड़ा डिजिट दे देगा। अब दे देगा आपको 35/45, 125/117, वैसे करके देगा, तब तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, गुना कैसे करिएगा। अच्छा गुना करने जाइएगा, सोचिएगा कि गुना करने से पहले एक से पूरा भागे कर लेते हैं, उतना गुना कौन कर ले जाएगा। तो उसके लिए भी एक देते हैं। इसमें से समझ में आ गया कि कैसे करेंगे सो। बिल्कुल, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक ही अंतर, हाँ समान अंतर, एक एक नंबर नहीं कह रहे हैं, हाँ समान अंतर। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हैं इस तरीके से। एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम? नो। अब इसमें पता करना है कि सबसे बड़ा कौन सा भिन्न है। ठीक है, आपको पता है इसमें कितना का अंतर है, 2 का, इसमें 6 का अंतर है, चलो इसमें कितने का अंतर है 4 का, और इसमें 12 का अंतर है। तो देख लो, एक चीज और क्या कर सकते हो, कब, अब ऐसे आपको पता है कि जो सबसे कम अंतर होता है वो बड़ा होता है, तो इस तरीके से ये तो आपका बड़ा हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस तरीके से ये हैंडल नहीं हो रहा है, नहीं कुछ बुझा रहा है, तब कुछ तो याद रहना चाहिए, कौनो याद रहेगा तो काम आएगा। तो देखो 12, 4, 6, 2, इन सब में सबसे बड़ा है 12। क्या 6 को, 2 को, 4 को 12 बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है ना, इन सबको 12 बनाया जा सकता है। तो क्या करना होगा, 2 को 12 बनाने के लिए 6 से गुना, 6 से गुना करना होगा। तो अभी 6 से इसमें गुना कर दीजिए, कितना हो गया 60। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुना, है ना, तो क्या हो जाएगा ये 5 दूना 10। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना, तो 12 तिहाई 36। अब 12 को 12 बनाने के लिए 1 से गुना, यानी 22 का 22 रह गया। अब देखिए कि सबसे बड़ कौन हुआ, जो लड़का को बुझाता होगा भाई इसमें कंपेयर अगर कर सकता है तो बहुत बढ़िया है। बहुत भारी है ना, उसमें सबसे बड़ ढूंढना बहुत भारी है ना। 22 बर की 36 बर, 10 बर की 60 बर, इसमें दिक्कत है कि नहीं है, दिक्कत है अरे नहीं यार, चलो कौन बर 60 बर हुआ, यानी कि ई जो भिन्न है तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया। ठीक, और सबसे छोटा कौन सा भिन्न है, ये हो गया सबसे छोटा। अगर हम इसको कहें कि आरोही क्रम में बताइए कि कौन सा सही होगा, आरोही क्रम में भी दिया हुआ रहता है
कि आरोही क्रम किसका सही है और अवरोही किसका सही है। तो आरोही का मतलब क्या हो जाता है, बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम। अभी जनरली लड़का सब भूल जाता है, ठीक है। अवरोही क्रम और आरोही क्रम, ये आपका इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जनरली असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ में आ जाता है इंग्लिश में। हिंदिया में आरोही और अवरोही थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि उसमें बढ़ते या घटते क्रम नहीं लिखल रहता है, आरोही और अवरोही लिखल रहता है। तो जनरली देख लीजिएगा, आबर की अबर, आबर अबर की आबर, आबर आबर है तो बढ़ते क्रम। क्लियर का, ये ठीक रहेगा, क्योंकि हमको भी कंफ्यूजन होती है। हम तो जनरली हिंदिया को छोड़ के इंग्लिश में पढ़ते हैं कि असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम भी रखे हुए हैं। कभी ये वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं आता तो असेंडिंग डिसेंडिंग पर चले जाते हैं। चलिए, ये तो ही अपनी आप बीती झूठ सच। अब इसको बढ़ते क्रम में लिखना तो कैसे लिखिएगा आप, तो सबसे पहले सबसे छोटका को, तो 5/11 आपका सबसे छोटा है। और ये आपको पता है ना बड़ा छोटा का सिंबल। अब इसके बाद कौन सा आएगा, 22/34। इसके बाद 12/16, और लास्ट में हो गया 10/12। ई हो गया बढ़ते क्रम, यानी इससे बड़ा ई, इससे बड़ा ये, और इससे बड़ा ये। ई किसका सिंबल है ना। तो ये अभी बड़ है कि छोटा है, उन्हें घूम गई छोटका सिंबल है। ई बड़का हो गई छोटका हो गया, जेने बता सीधे बात बुझ लीजिए, जेने नोक होने छोट, जेने नोक होने छोट। देखिए नोक है घूमल है तो छोट है। क्लियर है, जेने नोक होने, तो बढ़ते क्रम हो गया। इसी को अगर हम अपोजिट करके पहले एकरा लिख के तब एकरा लास्ट में एकरा लिख देंगे तब हो गया घटते क्रम। तो ऑप्शन में जनरली इसी तरीके से करके आपको दिया हुआ रहता है और कहता है कि इनमें से कौन बढ़ते क्रम में है और कौन घटते क्रम में है। सब में आपको कंपेयर करना पड़ेगा, बस अंतर वाला ढूंढ लीजिए, चाहे आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लीजिए। आपको जैसे कॉन्सेप्ट दो तीनों में से जो कॉन्सेप्ट आपको उस समय याद आए, प्रेजेंस ऑफ माइंड डिपेंड करता है आप पर, जो फॉलो कर रहा है आप उसको फॉलो कर दीजिए। बात हो गया खत्म, यहाँ से भिन्न कंप्लीट। क्या अब क्वेश्चन देंगे और आप बना दीजिएगा, बंद कर दीजिए वीडियो।